बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान हकीम हाफिज़ मोहम्मद असदुल्ला ख़ान दवाख़ाना हकीम अजमल ख़ान की तरफ से एक बार फिर हाज़िर खिदमत है। आज आपके लिए मैं एक और जड़ी बूटी लेकर आया हूँ। इसको उर्फ़ आम में तुख़्म कसूस के नाम से जाना जाता है। आज तुख़्म कसूस के हवाले से बात करेंगे कि इसको मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में किन नामों से जाना जाता है और इसकी माहियत क्या है, मिक़दार ख़ुराक इसकी क्या है, इसी तरह मिज़ाज इसका और ये किन किन इमराज़ में काम करती है, ये सब आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं इसकी मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में जो नाम है उनकी तरफ। तो फ़ारसी में इसको दरख्त पेचा कहते हैं, अरबी में इसको अफ्तिमून हिंदी कहते हैं, बंगला में इसको अकास बिल कहते हैं और गुजराती में इसको अमर बेल कहते हैं। हिंदी में इसको अकास बेल और अमर बेल दोनों कहते हैं और अंग्रेज़ी में एयर क्रैपर कहते हैं। माहियत के हवाले से बात करूँ तो हिंदुस्तान और ईरान की एक बूटी है जो अपने करब जवार के जो दरख्त होते हैं, दो धागों की मुनासबत से उनके ऊपर ये फैल जाती है और इसके जो तुख़म होते हैं वो बतौर दवा मुस्तअमल हैं। और ये जो तुख़म है ये तुख़्म तुरब के मुशाबे सुर्ख़ी माइल बजर्दी और बाज़ जर्दी माइल बसफ़ेदी होते हैं। मिजाज के हवाले से अगर बात करें तो ये पहले दर्जे में गर्म और दूसरे दर्जे में खुश्क होती है। अब इसके अफ़ाल के बारे में मैं आपको बताते चलूँ तो ये मैदे और जिगर को तक़वियत देती है और मैदे और जिगर के जो औराम होते हैं यानी वर्म जो होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, यानी वर्मों को तहलील करती है। इसी तरह जो पुराने बुखार हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, पुराने बुखारों को जिस्म से ये ख़ारिज करती है, ख़त्म करती है। इसी तरह यरकान के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है ये। और ख़वातीन के हवाले से मैं बताता चलूँ तो ये चूँकि मुद्दर हैज़ है तो जिन औरतों को हैज़ का इशू होता है उनके लिए भी बड़ी बेहतरीन चीज़ है। इसी वजह से इसको जो इदरार हैज़ की मेडिसन है उनमें बतौर जूज़ इस्तेमाल भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल मैं बता दूँ आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसका इस्तेमाल ये है कि आप वैसे भी हाफ़ टी स्पून इसके बीज खा सकते हैं या इसका पाउडर बना लें, पाउडर की सूरत में भी ले सकते हैं। और बाकी इसमें बहुत सी ऐसी अजमल दवाखाने के प्रोडक्ट जिनमें बतौर जूज़ इसको इस्तेमाल किया गया है, आप उनको भी लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप इस वक्त स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे हमारे नंबर मौजूद हैं, आप उनके ज़रिए रब्ता करके भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारे ब्रांचेस में तशरीफ़ ला के भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह वेबसाइट का एड्रेस भी इस वक्त मौजूद होगा, उस पर भी प्रिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ पे अपना आप इशू डिस्कस करें और उस हवाले से भी आप राय ले सकते हैं। मज़ीद आपको इस वीडियो में आके लेके चलूँ तो मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादा नफ़ा ख़ास जो है तुख़्म कसूस का वो जिगर और मैदे का है और बुखारों पे है। इसका नुकसान भी होता है अगर आप इसको मिक़दार ख़ुराक के बग़ैर इस्तेमाल करते हैं। मिक़दार ख़ुराक इसकी ये है ज़्यादा से ज़्यादा जो टी स्पून होता है चाय वाला चम्मच वो हाफ़, ये इसकी मिक़दार ख़ुराक है। इससे ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये दिल और फेफड़ों के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप हकीम साहब से मशवरा करके और अपने मिजाज के मुताबिक इसकी मिक़दार ख़ुराक मुतय्यन करके फिर इसको इस्तेमाल करिएगा, या इसके साथ कोई और मेडिसिन भी देनी होगी हकीम साहब आपको वो भी बता देंगे। तो ये थी तुख़्म कसूस के हवाले से आज के हमारी तफसीली गुफ्तगू। इस वीडियो को यहीं इख्तिताम पज़ीर कर रहा हूँ। अपना ख़याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।